गुड आफ्टरनून दोस्तों। माई सेल्फ धवल पटेल, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 9428683291। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का क्या व्यू रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए जो लास्ट वीक में हमने दिया हुआ था। सेकंड वन बात करेंगे अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की केपी के एज पर केपी के हिसाब से क्या डायरेक्शंस रहेगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। थर्ड वन हम बात करेंगे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, और लास्ट वीक में हमने जो भी स्टॉक्स दिए वो कितने एक्यूरेट हुए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग। तो लास्ट वीक में जैसे मैंने बताया हुआ था, कुछ 4 वीक से हम कंटिन्यूस बैंक निफ्टी में की वीकली एक्सपायरी पे एक ऑप्शन सेलिंग में कॉल एंड पुट को शॉर्ट करा रहे और उसका नतीजा 2 से 5 गुना पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो 11 अगस्त को हमने करवाया था 21,000 का पी 16.6 रुपीज़ का था और 22,200 का सी 250, दोनों की प्राइस 266 हो रही थी और उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो। ठीक है, एक्सपायरी के दिन 3:06 पे 11 रुपीज़ हो, यानी 20 टाइम्स पैसा डबल होता है। ठीक है, अब ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो कॉल एंड पुट को आपको शॉर्ट करना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो कौन से इंडेक्स पे कॉल एंड पुट को शॉर्ट करना है, कौन से दिन पे शॉर्ट करना है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये एस्ट्रो ट्रेडिंग गेम चेंजर जो वीडियो के नीचे ऑलरेडी लिंक उसकी दी गई है, वह आप ज्वाइन होके जैकपॉट का बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग की। बाद में बात करते हैं केपी के हिसाब से नेक्स्ट वीक में क्या व्यू रहेगा एज पर केपी के हिसाब से। ठीक है, तो केपी के हिसाब से क्या व्यू रहेगा। सॉरी, तो केपी के हिसाब से हम बात करें तो 17 अगस्त को एक 1040 से लेके 1220 के बीच में एक डाउनवर्ड करेक्शंस रहेगा। बाद में 1220 से लेके 120 के बीच में एक अपवर्ड करेक्शंस रहेगा। क्यों रहेगा, तो एज पर केपी के हमारे केपी के रूल के हिसाब से सेम है। हम रूल है हमारा 271 इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड 1812 इज अ नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, 18 अगस्त की बात करें तो 18 अगस्त को भी 9:15 से लेके 10:20 के बीच में एक अपवर्ड डायरेक्शंस रहेगा। और यहाँ मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ 18 अगस्त की हम बात कर रहे हैं। एटीन अगस्त को 9:15 टू 10:20 के बीच में एक अपवर्ड करेक्शंस रहेगा। बाद में 10:20 से 12:40 के बीच में एक माइनर डाउनवर्ड करेक्शन रह सकता है। और लास्ट टाइम स्लॉट में ये सेम वन 2:20 से लेके 3:30 के बीच में डाउनवर्ड करेक्शंस रह सकता है। ठीक है, 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को ओवरऑल फुल डे आपको एक माइंड डीफ टाइप का नजरिया दिखेगा 9:50 टू 2:40, और 2:40 से 3:30 के बीच में एक माइनर करेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को भी आप देख सकते हो 9:40 से 10:40 के बीच में एक अपवर्ड करेक्शंस रहेगा। और लास्ट टाइम स्लॉट में एक 1:40 से 3:30 के बीच में एक अपवर्ड करेक्शन रह सकता है। 21 अगस्त की बात करें तो 21 अगस्त को भी आपको 9:50 से 12:20 के बीच में एक अपवर्ड करेक्शंस रहेगा। और बाद में लास्ट टाइम स्लॉट में 2:20 से 3:30 बीच के आपको एक डाउनवर्ड करेक्शंस हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल
आपको सिनारियो वैसा एस पर केपी के हिसाब से देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, ठीक है। अगर सॉरी, लास्ट वीक में हमने कुछ स्टॉक्स दिए हुए थे, वो हम बात करेंगे। लास्ट वीक में हमने कुछ पीवीआर एंड जिल के बारे में कुछ बोला हुआ था, तो आप देख सकते हो। पीवीआर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। पीवीआर जिल एंड सन टीवी में हमने क्लियर कट बोला हुआ था फुल वीक के लिए सन जुपिटर का एस्पेक्ट 150 डिग्री से हो रहा था, और ये उससे पहले जिल की बात कर लेते हैं। तो जिल में आप देख सकते हो करीबन 140 से उसने बाई सिग्नल ऑलरेडी उसने जनरेट किया था 5 अगस्त को, आप देख सकते हो। वहाँ से उसने अप टू 167 अपवर्ड करेक्शंस दिया होगा, ठीक है। 5 अगस्त को 9:59 को हमारे जो एस्ट्रो ऑथेंटिक एस्ट्रो ट्रेडिंग का एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है हमने, टेक्निकल और एस्ट्रो को कंबाइन करके। उसने ऑलरेडी सिग्नल जनरेट किया हुआ था, और मैंने लास्ट वीक में ऑलरेडी बोला हुआ था 10 अगस्त को, क्योंकि एक पूरा वीक आपको एक अपवर्ड करेक्शन देखने को मिलेगा, और अपवर्ड करेक्शंस हुआ भी है, ठीक है। पीवीआर की बात करें तो पीवीआर में आवरली कैंडल के हिसाब से भी आप देख सकते हो। हमने 10 अगस्त को क्लियर कट बोला हुआ था, ऑलरेडी उसने 5 अगस्त को 1063 से अपवर्ड सिग्नल जनरेट किया हुआ है, बाई सिग्नल। और आप देख सकते हो ये 11 अगस्त को भी उसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है। और 1091 से 1280 तक गया हुआ है, ठीक है। यानी एस्ट्रो एंड टेक्निकल को कॉम्बो करके चलोगे तो आपको बेनिफिट्स होना है, ठीक है। सॉरी, 29 जुलाई को टाटा स्टील ने ऑलरेडी बाई सिग्नल जनरेट किया हुआ है 355 से और 470। नेक्स्ट वीक के लिए आप पावर सेक्टर में प्लस मीडिया एंड जील पीवीआर जील में कंटिन्यूस अपनी पोजीशन बना सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, और पावर सेक्टर में भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए नेक्स्ट वीक जा सकते हो। अब देख लेते हैं कुछ हमारी एस्ट्रो ट्रेडिंग, एस्ट्रो के हिसाब से कुछ हमने मेथड क्रिएट की हुई है। तो नेक्स्ट वीक में सन जा रहा है मघा नक्षत्र में, ठीक है। सॉरी, सन जा रहा है मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए तो पावर सेक्टर में एक तेजी है 16 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच में, ठीक है। तो पावर एंड मीडिया सेक्टर में आप 15 डेज की होल्डिंग बाई साइड ले सकते हो, ठीक है। ये हो गई बात नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स, ठीक है। स्टॉक्स और एक हमारी एलिमेंट थियरी है। एलिमेंट थियरी के हिसाब से आपको कॉल एंड पुट को सेल करना है। एशियन पेंट, आप एशियन पेंट का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि वीनस एक एयर एलिमेंट में टू वे डायरेक्शंस रहती है। तो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो 1760 से लेके करीबन 1840, ठीक है। तो 18 एशियन पेंट के 1840 को कॉल जो 26 रुपीज़ में चल रहा है, और 1760 का एशियन पेंट का पी 23.8 रुपीज़ का है, दोनों को सेल करके चलिए अप टू एक्सपायरी तक, ठीक है। अब बर्गर पेंट की बात करते हैं। सेम वन बर्गर पेंट में भी आप एक नैरो रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। तो 530 का पी आप उस बर्गर पेंट का 530 का पी जो 12.5 रुपीज़ में चल रहा है, और 560 का सी 60 रुपीज़ में चल रहा है, दोनों को सेल करके चलिए अप टू एक्सपायरी तक। बाद में बात करते हैं
बैंकिंग सेक्टर एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो HDFC बैंक का 1080 का सी, ठीक है, 1080 का सी, HDFC बैंक 1080 का सी जो 12.5 रुपीज़ में चल रहा है, और 1000 का पी 13.8 रुपीज़ में, दोनों को सेल करके चलिए अप टू एक्सपायरी, ठीक है। सॉरी, HDFC बैंक की मैं बात कर रहा था अभी। 1080 का सी 12.5 रुपीज़ में चल रहा है, और 1000 का पी 13.8 रुपीज़ में चल रहा है, दोनों को सेल करके चलिए अप टू एक्सपायरी। अब बात करते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में 1850 का सी जो 28.6 रुपीज़ में चल रहा है, और 1720 नीचे में 1720 का पी 20 रुपीज़ में, दोनों को सेल करके चलिए अप टू एक्सपायरी। लॉजिक क्या है? लॉजिक, एस्ट्रो का लॉजिक वो है कि वीनस एयर एलिमेंट में चल रहा है। एयर एलिमेंट में होता है कोई भी प्लैनेट से, वो प्लैनेट के रिलेटेड सेक्टर में एक नैरो रेंज में मार्केट चलता है, और दोनों साइड से आप उसको हेज करके चलिए तो आपको बेनिफिट्स होता ही होता है, ठीक है। तो ये होता है पर्टिकुलर हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है। हमने एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया हुआ है, तो वहाँ जाके आप वेबसाइट्स पे जाके आप यहाँ से आप परचेस कर सकते हो उसको, ठीक है। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऑलरेडी हमने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है इंडेक्स के लिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, स्टॉक्स के लिए स्टॉक, और कैश एंड फ्यूचर के लेवल दिखाएगा, MCX कमोडिटी। और कमोडिटी की बात करें तो सिल्वर में आप 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त को, 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त को आपको उसमें बाय ऑन डिप्स ही करना है, ठीक है। वहाँ आपको एक क्लियर कट बाय ऑन डिप्स करना है एज पर एस्ट्रो के हिसाब से, ठीक है। ये बात हो गई पर्टिकुलर MCX की, ठीक है। और मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो, ठीक है, मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो 3 पिलर पे काम करिए: डिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज। डिसिप्लिन आपको खुद को मेंटेन करनी है कि आपको पर डे का या पर मंथ का कितना प्रॉफिट चाहिए। डिसिप्लिन में होके ही ट्रेड करना है। डिसीजन मेकिंग बाय गॉड गिफ्ट होता है। अगर किसी में सन का पावर नहीं है तो वो डिसीजन मेकिंग में हमेशा लूज ही रहता है। तो सन का चैंटिंग मंत्र करके भी आप उसको बिल्ड कर सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को। ओम रीम सिम सूर्याय नमः, ओम रीम सिम सूर्याय नमः। और नॉलेज आप ट्रेनिंग ले लो, टेक्निकल से ले लो, एस्ट्रो ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। आप ट्रेनिंग से नॉलेज गेन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल से भी आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। मार्केट में कई सारे यूट्यूबर्स हो गए, वो कोई भी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएगा पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन। एस्ट्रो नॉन होने से आपको ये बेनिफिट्स होता है कि आपको एक डायरेक्शंस नॉन होती है। टेक्निकल के साथ अगर एस्ट्रो नॉन है तो आप फियरलेस ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए हमारा जो स्लोगन है, एस्ट्रो ट्रेडिंग इज़ अ फियरलेस ट्रेडिंग। यानी अगर आप ऑथेंटिक एस्ट्रो ट्रेडिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको एक 20 ट्रेनिंग के साथ साथ 20 लाइव ट्रेडिंग में इसकी प्रैक्टिस दी जाती है। साथ में फियरलेस ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी 6 मंथ और 1 ईयर का आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स भी रहता है, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।